हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ नाजिया। क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1 to 7 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। चैप्टर 8 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर 8 में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स, सिटीज विथ मैनी फंक्शंस, अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज और कॉइन्स, पंच मार्क कॉइन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग रूल्स फॉर स्पाइनिंग एंड वीविंग के बारे में टॉपिक को पढ़ेंगे। सो दिस रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र। ये रूल्स कहाँ से हैं? मिला है हम लोगों को अर्थशास्त्र से मिला है। मेंशन इन चैप्टर 7। अर्थशास्त्र के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 7 में। दे डिस्क्राइब हाउ स्पाइनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिसर। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से स्पेशल ऑफिशियल के सुपरवाइजन के दौरान वर्कशॉप में, दुकानों में किस तरीके से वीविंग और स्पाइनिंग का डिस्क्राइब किया गया है। So, widows, young women who are differently able, nuns, mothers of courtesans, retired women, servant of the king. So, जो लोग औरतें विधवा होती थी या जवान औरतें होती थी या हैंडीकैप औरतें या कोई भी नन, मदर्स, रिटायर वुमेन जो किंग के यहाँ सर्वेंट थी पहले, वुमेन जो रिटायर है अपने सर्विस से टेम्पल्स के सर्विस से रिटायर जो औरतें हैं वो क्या करते थे, इस तरीके के उन्हें इस तरीके से काम लिया जाता था उनसे, प्रोसेसिंग वूल, बाग, कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स। तो ये सभी लोग इस तरीके के काम को करते थे। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। उन्हें इस काम के लिए पेड किया जाता था अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, उनके काम की क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से उनको पेड किया जाता था। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिंटेंडेंट। वुमेन, ऐसी औरतें जिन्हें घर से बाहर निकालने की इजाजत नहीं थी, उन्हें क्या था, अपने सर्वेंट को भेजना था सुपरिंटेंडेंट के बाद रॉ मटेरियल लेने के लिए, एंड देन वो पूरा काम फिनिश करके उसे वापस भेजेगी सुपरिंटेंडेंट के पास। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट डाउन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस। और औरतें जो अपना काम कर लेती थी वो वर्कशॉप में जाती थी सुबह सूरज निकलने के ऐसा वक्त जिस वक्त सुबह हो जाए, मतलब रोशनी हो जाए, इस वक्त वो जाती थी और अपना काम को वो सबमिट करती थी और इसके बदले उन्हें वेजेस मिलते थे, पैसे मिलते थे। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामाइन द वर्क। सो इस काम के करने के लिए एक ऐसी मतलब रोशनी हो जाए, इस तरीके का वक्त में जाया जाता था। इन केस द सुपरिंटेंडेंट लुक एट द वुमेन और टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क। अगर इन केस बाय चांस अगर सुपरिंटेंडेंट गलती से भी और तो वुमेन को देख लेता था या उनसे बात कर लेता था और वो बात ऐसी होती थी जो वर्क के अलावा होती थी, ही शुड बी पनिश, तो उसे पनिश किया जाता था। तो इससे पता चलता है कि उस वक्त कितने स्ट्रिक्ट रूल्स थे। इफ अ वुमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, अगर औरतें अपना काम नहीं करती थी, वुमेन उस वक्त काम नहीं करती थी अपना पूरा, शी विल हैव टू पे अ फाइन, उसे अपनी क्या होता था, फाइन पे करना पड़ता था। एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ, या उसके हाथ के अंगूठे की उंगलियां जो होती थी, थम्स को काट दिया जाता था। सो ये बहुत गलत था। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वुमेन्स हु कुड बी एम्प्लॉय बाय द सुपरिंटेंडेंट। आपको क्या करना है, लिस्ट रेडी करना है वो सभी औरतों के बारे में जिन्हें एम्प्लॉय किया जाता था सुपरिंटेंडेंट के थ्रू। डू यू थिंक वुमेन विल हैव फेस एनी प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग? क्या आप सोच सकते हैं कि वुमेन्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था काम के दौरान? तो आप ये सोचो, ऐसे तो सामने में दिखा गया था कि कितना रॉन्ग हो रहा है उनके साथ, उनके थंब को कट कर दिया गया था। ये तो उनका सबसे मेन प्रॉब्लम है। और उस वक्त क्या था, कुछ औरतों को तो उस वक्त घर से निकलने की इजाजत भी नहीं थी, तो वो अपने सर्वेंट, तो ये सारी प्रॉब्लमें तो उन्हें फेस करनी ही पड़ती थी। सो आप सोचो थोड़ा। नेक्स्ट है अ क्लोजर लुक एरिका मेडू। फाइंड एरिका मेडू इन पुदुचेरी ऑन मैप 7 पेज 105। आपको एरिका मेडू इन पुदुचेरी में जो प्रेजेंट है, जो मैप 7 पेज 105 में दिया हुआ है, उसे देख लें फ्रेंड। चलिए देख लेते हैं, ये है ओके। एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज 88। और जो बॉक्स में दिया गया है रोम के पेज 88 में, चलिए इसे भी देख लेते हैं, पेज नंबर 88।
तो ये है फाइंड रोम ऑन मैप 6 पेज 76। आपको रोम को फाइंड करना है, आप अपने एटलास में खोल करके देख लो, पेज नंबर 76 में भी दिया गया है मैप 6। चलिए देख लेते, ये है रोम। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द यूरोप। ये क्या था, यूरोप का सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सिटीज़ था एंड डेवलप अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज़ इन द गंगा वैली। और ये उस वक्त डेवलप हुआ था जिस वक्त गंगा वैली की सिटीज़ के आसपास सिटीज़ भी डेवलप हो रहे थे उस वक्त। रोम वाज द कैपिटल ऑफ द वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। रोम जो था वो कैपिटल था लार्जेस्ट एम्पायर का, वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, जैसे कि यूरोप, और ये स्प्रेड किया था कहाँ कहाँ, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया। ओके, अगस्टस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पेरियर्स, और अगस्टस जो था वो इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पेरियर था जिसने 2000 साल पहले रूल किया था। उसने कहा था कि ही फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक्स। उसने बताया कि वो रोम को किस हालत में, सिटी ऑफ ब्रिक्स, जब ब्रिक्स का सिटी था तब उसको वो फाउंड हुआ था। एंड उसने क्या किया, इस सिटी को मार्बल में बनाया। He and later rulers built temples and palaces। वो और उसके बाद के जो रूलर्स थे उसने क्या किया था, टेम्पल्स वगैरह को बिल्ड किए थे और पैलेसेस वगैरह भी बनाए थे। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज एम्फीथिएटर्स ओपन एरेनास सराउंडेड बाय टायर्स ऑफ सीट्स। और उन्होंने क्या किया था, एम्फीथिएटर्स भी बनाए थे और एरेनास भी बनाए थे, जिसके मतलब बीच में जगह होंगे वहाँ पे परफॉर्मेंस, और अगल बगल सीढ़ियाँ होंगी बैठने के लिए, जिस तरीके का आजकल स्टेडियम वगैरह में होते हैं उस तरीके से भी बनाया गया था। वेयर सिटीजन्स कुड वॉच ऑल काइंड ऑफ शोज एंड पब्लिक बाथ विद सेपरेट थिंग्स टाइमिंग फॉर मेन एंड वुमेन। वहाँ पे क्या होता था कि शोज होते थे, पब्लिक बाथ भी होता था, मेन एंड वुमेन का अलग टाइमिंग होता था। वेयर पीपल मीट एंड रिलैक्स, जहाँ पे लोग मिलते थे और रिलैक्स करते थे। ह्यूज एक्विडक्ट्स चैनल्स टू वाटर सप्लाई, वहाँ पे ह्यूज एक्विडक्ट्स भी था जहाँ पे चैनल था, वाटर सप्लाई करने के लिए चैनल बनाए गए थे। वेयर बिल्ट टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, और ऐसी चीज़ें बनाई गई थी जहाँ से वाटर को लाया भी जा सके सिटीज़ में, फॉर द बाथ के लिए, फाउंटेन्स के लिए और टॉयलेट्स के लिए। वाई डू यू थिंक द एम्फीथिएटर्स एंड एक्विडक्ट्स हैव सर्वाइव? आप ये सोचो क्यों एम्फीथिएटर्स एंड एक्विडक्ट्स सर्वाइव किए थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स में। नाउ हम लोग चलते हैं अपने पिछले टॉपिक में। सो हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया जो भी बॉक्स था बताया गया है, रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज 88, हमने उसे के बारे में जान लिया, रोम के बारे में पढ़ लिया। तो बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो, सो इतने साल के दरमियान पहले, Arikamedu was a coastal settlement where ship unloaded goods from distant land। अरिकामेडू एक कोस्टल सेटलमेंट था जहां पे शिप्स में लाए गए सामानों को अनलोड किया जाता था। A massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site। वहां पे एक ब्रिक स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने पढ़ा है, एक वेयर हाउस फाउंड किया था, उस साइट में मिला था हमें। अदर फाइंड इंक्लूड पोइट्री फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, और कुछ ऐसी चीजें मिली जैसे कि पोइट्री मेडिटेरियन रीजन से, सच एज एम्फोरिया, जो बहुत ज़्यादा टॉल और डबल हैंडेड जार होता था जिसमें लिक्विड वगैरह को या वाइन या ऑयल को कंटेन किया जाता था। एंड स्टेम्प रेड ग्लेज पॉटरी भी मिला है, नोन एज एरिटाइन वेयर, और जिसको एरिटाइन वेयर के नाम से जाना जाता है, विच नेम आफ्टर अ सिटी इन इटली, और ये इटली के नाम के पर पड़ा है, या इसके बाद पड़ा है। दिस वॉज मेड बाय प्रोसेसिंग वेट क्ले इनटू स्टैम्पिड मोल्ड, और इसे स्टैम्पिड मोल्ड के तौर पर बनाया गया है वेट क्ले प्रेसिंग के जरिया, प्रेस करके वेट क्ले जो कुम्हार होते हैं वो बनाते हैं उस तरीके से। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली, और भी कई तरीके के पॉटरी मिले हैं जो लोकली तौर पर बनाए जाते थे। था रोमन डिजाइन आर यूज, रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट। तो इस तरीके की चीजें उस साइट्स में मिली हैं।
Small tank have been found that were probably dyeing wards used to dye cloth. Small छोटे छोटे टैंक भी मिले हैं जिसमें कपड़े वगैरह को डाई करने के लिए, डाइंग वॉट भी मिले हैं, कपड़ों को डाई करने के लिए यूज किया जाता था, इस तरीके से वो बना था. देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रेसियस स्टोन एंड ग्लास. और भी इस तरीके से एविडेंस मिले हैं जिससे ये हमें पता चलते हैं कि वहाँ पे स्टोन्स वगैरह के कुछ मतलब ग्लास वगैरह की बीड्स, मोती वगैरह बनते थे. लिस्ट द एविडेंस दैट इंडिकेट दैट देयर वाज कॉन्टैक्ट विथ रोम. आपको बताना है कि ऐसी चीज़ों का लिस्ट रेडी करना है जो ये इंडिकेट देती हैं कि देयर वाज अ कॉन्टैक्ट विथ रोम. उस वक्त रोम के साथ कॉन्टैक्ट हुआ करता था. सो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है ये. सेवरल पीसेस ऑफ पॉटरी हैव इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी. पॉटरी का कुछ हिस्सा है, टुकड़ा है, पीस है जिसमें इंस्क्रिप्शन किया गया है ब्राह्मी में, विच वॉज यूज टू राइट तमिल, और जिसको इस्तेमाल किया जाता था तमिल राइट मतलब लिखने के लिए तमिल में. सो हम लोगों ने कीवर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या है. आयरन, इरिगेशन, विलेज, पोर्ट, रिंग वेल, सिटी, श्रेणी एंड संगम के बारे में हमने पढ़ा. इमेजिन यू लिव इन अ बैरी गाजा एंड आर विजिटिंग द पोर्ट. डिस्क्राइब व्हाट यू विल सी देयर. आप बैरी गाजा में रह रहे हो और वहाँ पे विजिट किए हो पोर्ट पर, और बताओ कि आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख रहे हो. कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसे देख लेते हैं. बिगनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 3000 ईयर्स अगो. आयरन का यूज़ की शुरुआत सब कॉन्टिनेंट में 3000 साल पहले हुई थी. इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन सिटीज पंचमार्क कॉइन अबाउट 2500 ईयर्स अगो. मतलब पंचमार्क कॉइन सिटीज एंड आयरन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था, इंक्रीज हो गया था 2500 साल पहले. बिगनिंग ऑफ द कंपोजिशंस ऑफ संगम लिटरेचर अबाउट 2300 ईयर्स अगो. सो संगम लिटरेचर की कंपोजिशन की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी. लास्ट है सेटलमेंट इन अरिकामेडु बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो. अरिकामेडु की सेटलमेंट जो हुई थी वो 2200 से और 1900 के दरमियान में हुई थी. सो फ्रेंड, आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है. होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी. अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल एंड हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू.